जीतन राम मांझी क्या अपने बेटे के नसीहत से डर गए? देखिए, उनके बेटे का एक बयान था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि मेरे पिता जीतन राम मांझी पार्टी के संरक्षक है, पार्टी के लिए उनका जो निर्देश है वो जरूरी है, लेकिन इस तरीके की संवेदनशील मुद्दों पर उनको मतलब परहेज करना चाहिए बोलने से। तो जीतन राम मांझी जो कि राज्यसभा के मुद्दे पर बहुत मुखर थे, अपने बेटे के कहने से डर गए क्या? जीतन राम मांझी जब मीडिया से बातचीत करने पहुंचे तो जीतन राम मांझी ये कहते हैं कि हम लोग आपस में बैठ के बात करेंगे, बेटे की बोली बोलने लगे। देखिए, एनडीए भले ही जीत गया हो, लेकिन एनडीए में तकरार अब शुरू होगी। तकरार इसलिए शुरू होगी क्योंकि राज्यसभा की 5 सीट खाली हो रही है। 2 सीट जदयू, 2 सीट आरजेडी, एक बीजेपी। अब बीजेपी चाह रही है कि हम उपेंद्र कुशवाहा जिसपे है तो रखे, लेकिन मांझी बोल रहे हैं हमको भी सीट चाहिए। चिराग बोल रहे हैं मेरी मम्मी को भी राज्यसभा भेजो। तो ये सब कुछ बीजेपी के लिए एक अनार 100 बीमार वाली चीज है। और ऐसे में जीतन राम मांझी और उनके बेटे संतोष सुमन के बीच सबसे पहले खटपट शुरू हो गई है। सबसे पहले सुनिए क्या कुछ जीतन राम मांझी पटना के गांधी मैदान पहुंचे थे और उन्होंने बड़ा बयान दिया, सुनिए। गलत उनका कहना है, वो किसी भी बात से प्रेरित होकर वैसा कर रहे हैं। मनरेगा का स्वरूप कुछ बदला नहीं है, बल्कि वो तो 100 दिन का गारंटी थी, वो 125 दिन का कर दिया गया है। तो ये तो और अच्छी बात हुई है, मनरेगा और सफल रूप में चलेगा। नाम बदलने का जहाँ तक सवाल है तो नाम जी राम जी भगवान अभी हमारे जो गांधी जी थे उनका अंतिम स्वर था। जब वो जान दे अपना प्राण त्याग रहे थे उस समय भी उन्होंने कहा था हे राम, तो उन्हीं के आदर्श पर जी राम जी की बात कही गई है। संतोष सुमन करे कि एक आदमी को बोलने से थोड़ी ना राज्यसभा मिलेगा। अब संतोष कुमार क्या कर रहे हैं ये हम लोग की अपनी बात है। सुना आपने कि क्या कुछ जीतन राम मांझी ने कहा। अब जीतन राम मांझी ने किस बारे में कहा? उन्होंने अपने बेटे के बयान के बाद ये बयान दिया है कि हम लोग आपस में बैठकर बात करेंगे। तो क्या जीतन राम मांझी अपने बेटे से डर गए? इस तरीके की सवाल, इस तरीके की बातें उठ रही हैं। देखिए, आपको अगर मैं बताऊं तो जीतन राम मांझी बहुत मुखर है। जीतन राम मांझी वो नेता नहीं है जो सरकार में रहकर सरकार की चापलूसी करे। जीतन राम मांझी हमेशा से अपने बातों के लिए मुखर रहते हैं, अपने बातों पर इस तरीके से बोलते हैं। उनका जो स्टैंड होता है, भले ही वो सरकार के पक्ष में हो या ना हो, लेकिन जीतन राम मांझी उसको खुलेआम बोलते हैं। अभी उन्होंने कहा ना, अरे वो तो हार रहा था, डीएम से कहकर उसको जितवा दिए हम। तो जीतन राम मांझी के इस बयान पर सियासत शुरू हो गई। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि जीतन राम मांझी क्या कुछ कहते हैं राज्यसभा की सीट को लेकर। फिर से उनका कोई बयान आता है कि नहीं, दोबारा से सुनिए क्या कुछ जीतन राम मांझी कहते नजर आ रहे हैं। गलत उनका कहना है, वो किसी भी बात से प्रेरित होकर वैसा कर रहे हैं। मनरेगा का स्वरूप कुछ बदला नहीं है, बल्कि वो तो 100 दिन का गारंटी थी, वो 125 दिन का कर दिया गया है। तो ये तो और अच्छी बात हुई है, मनरेगा और सफल रूप में चलेगा। नाम बदलने का जहाँ तक सवाल है तो नाम जी राम जी भगवान अभी हमारे जो गांधी जी थे उनका अंतिम स्वर था। जब वो जान दे अपना प्राण त्याग रहे थे उस समय भी उन्होंने कहा था हे राम, तो उन्हीं के आदर्श पर जी राम जी की बात कही गई है। संतोष सुमन करे कि एक आदमी को बोलने से थोड़ी ना राज्यसभा मिलेगा। अब संतोष कुमार क्या कर रहे हैं ये हम लोग की अपनी बात है। देखिए, हम लोग रास्ते में जहानाबाद पड़ता है, हम लोग का केंद्र बिंदु है जहानाबाद। जहानाबाद एक ऐसी जगह है जहाँ से हम लोग का एक दिल लगा हुआ है। जब भी इधर से जाते हैं तो भाई पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं और भी जो समाज सेवी हैं, सब लोग से मिल लेते हैं। और उसी सिलसिले में आज जहानाबाद से हम लोग क्रॉस कर रहे थे तो लगा कि चलिए हमारे सब लोग हैं, संतोष श्रीवास्तव जी हैं और मनीष जी हमारे जिला अध्यक्ष हैं, और आप लोग से भी मिलने का एक मौका मिल जाता है, तो इसीलिए हम लोग आए हैं। और बाकी कोई खास प्रयोजन नहीं है। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि राज्यसभा की भी एक सीट जो है हम लोगों को चाहिए। देखिए, कोई भी पार्टी के संरक्षक हैं, उनको लगता है कि पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार करे, इसलिए वो अपनी बातों को रख रहे हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते कोई भी बातें होती है तो हम लोग बैठ के बात करते हैं
और उचित फोरम पर करते हैं और जहाँ बात करनी चाहिए वहाँ करते हैं। तो हम समझते हैं कि ये सब चीज़ों को मीडिया में बोलने से परहेज करना चाहिए। 2026 में आपका क्या उद्देश्य रहेगा? बिहार सरकार के मंत्री हैं, मगध से विशेष तौर पर ज़्यादा जो है ध्यान रखते हैं, लगाव रखते हैं। देखिए हमारे लिए बड़ी बात है कि मौका मिला है मगध की सेवा करने के लिए, बिहार की सेवा करने के लिए। और ख़ास करके पिछली बार भी जब 20 में हम लोग शपथ लिए थे तो हम एकलौते मंत्री थे पूरे मगध में, शाहाबाद में। लेकिन इस बार प्रमोद चंद्रवंशी जी जहानाबाद के एक और आए हैं। हम सब मिल करके बिहार के विकास में, गया के, जहानाबाद, मगध के विकास के लिए हम लोग सारे काम करेंगे। और हम समझते हैं सरकार हमारी कर भी रही है। आप देख रहे होंगे किस तरह से इंडस्ट्रियल कॉरिडोर गया में बन रहा है। 3000 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है। गया में मेट्रो का विस्तार होने वाला है। तो सब मिलाकर के एक स्मार्ट सिटी के रूप में गया को, और आने वाला समय में जहानाबाद भी अब आपका मेट्रो से विस्तारित होगा। पटना से जब गया की तरफ जाएंगे तो जहानाबाद भी होगा। नए एयरपोर्ट्स बनाने की चर्चा, उसमें जहानाबाद को फर्स्ट फेज में नहीं लिया गया लेकिन उसमें है। तो सब मिलाकर के इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हम लोग अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, ताकि आने वाला जो समय है 25 से 30 जो हमारा 7 निश्चय है उसमें औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देना, हर ज़िले में बड़ा एक औद्योगिक केंद्र बनाना, ताकि बिहार के लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े रोज़गार के लिए। बिहार के लोगों को यहीं पर रोज़गार मिले। और वो जो इंडस्ट्री लगेगी, कोई इंडस्ट्री छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है, बड़ा जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है। सरकार का टारगेट है कि हर ज़िले में एक उस तरह की इंडस्ट्री लगे, चाहे वो किसी कृषि से आधारित हो, चाहे व्हीकल का इंडस्ट्री हो, किसी तरह का भी हो। जो बड़ा इंडस्ट्री होता है, जैसे चीनी मिल हम 9 अभी चालू करने वाले हैं, 25 और चालू कर देंगे। तो सब मिला करके बिहार को इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर ले जाना है, ताकि बिहार विकसित राज्यों में शामिल हो। हम लोग का यही टारगेट है माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि बिहार को 1 से 5 के बीच में हम लोग को लाना है और बिहार को गौरव स्थापित करना है, जो बिहार का कभी गौरव हुआ करता था। हम लोग लोकतंत्र, हमारा लोकतंत्र की जननी है बिहार। यहाँ देखिए अशोक सम्राट थे, मगध सम्राट थे, एक पाटलिपुत्रा राजधानी थी। तो उस ओर हम बिहार को ले जाना चाहते हैं। और हम समझते हैं जनता ने जो आशीर्वाद दिया हम लोग को, इतना प्रचंड बहुमत दे के 202 सीट दे करके, तो हम लोग जनता के प्रति भी कमिटमेंट है कि हम बिहार को वो गति देंगे जो कभी कोई कल्पना नहीं किया था। और बिहार बहुत आगे निकल जाएगा 5 साल में, और जो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। राज्यसभा के सीट के लिए सर आपकी पार्टी की क्या प्रबलता रहेगी और क्या मांग रहेगी सर? देखिए कोई ऐसा स्पेसिफिक इशू नहीं है राज्यसभा विधानसभा। मैंने कहा ना कि ये सारी बातें हम लोग कोई भी बात होता है तो जहां एनडीए का एक पक्ष केंद्र है वहां पर बैठ के हम लोग बात करते हैं। क्या होगा नहीं होगा ये आपसी तालमेल का मामला है। ये कहीं पर इस पर कोई चर्चा परिचर्चा ओपन में नहीं होता है। किसको क्या मिलेगा नहीं मिलेगा सबके माने सहमति से मिलता है, किसी एक व्यक्ति से नहीं होता है। तो हम समझते हैं कोई विषय नहीं है जिस पर कोई टिप्पणी की जाए, ये विषय नहीं है जिससे मीडिया के ऊपर कोई बात किया जाए। हम समझते हैं जो जिसको मिलेगा सबको आपसी सहमति से सबको मिलता है और सब लोग संतुष्ट होते हैं।